हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज की वीडियो जो है वो हेयर फॉल सीरीज़ के ऊपर बना रही हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी दैट व्हाट हैपेंड विथ मी। सो इट्स the story of November. So I applied that mask of egg and olive oil mask, and because I was having hair fall, and so I thought that I should apply it, and many of my friends told me to apply that mask. So I applied that mask, and मैं रिज़ल्ट्स का वेट कर रही थी कि कुछ हेयर फॉल मेरी कम हो जाए। तो मैंने जब शैम्पू किया, मेरे 500 से ज़्यादा बाल 500 से ज़्यादा बाल झड़े उस टाइम शैम्पू करते टाइम। And I was so scared. I literally started crying that why there is so much hair fall. Even I applied this mask and it did not work. And मुझे लगा कि ये साइड इफ़ेक्ट कर गया है मेरे स्कैल्प पे। एंड उसके बाद से लाइक 15 to 20 days there was so much hair fall that आई यूज़ टू टाई अ बन। एंड मैं 2-3 दिन तक कोम नहीं करती थी अपने हेयर कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ेंगे। एंड आई केम बैक टू माई होम टाउन जमशेदपुर, एंड देन आई विजिटेड अ डॉक्टर। तो उस डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरे स्कैल्प देखी और मेरे हेयर के एंड्स देखे, एंड उसके बाद उन्होंने कुछ दवा रिकमेंड की एंड कुछ चीज़ें बोली जो मुझे फॉलो करने थे अपनी डेली लाइफस्टाइल में। तो मैंने वो किया, एंड नाउ माई हेयर फॉल हैज़ रिड्यूस सो मच। तो मैं आपको ये चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरे पे वर्क की है। सो आई वॉन्टेड यू ऑल कि आप लोग भी जानें कि क्या वर्क किया है, और आप लोग भी ये ट्राई करके देखें कि ये आप पे काम करती है कि नहीं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कॉपर वेसल। This thing was not recommended to me by my doctor, but my grandmother used to tell me that पीतल के पतीले से पानी पीना बहुत बेनिफिशियल होता है, हम लोग के बॉडी के लिए भी हेल्प करती है, एंड हम लोग के हेयर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। सो व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द कॉपर वेसल, एंड दिस थिंग हैज़ लिटरली वर्क फॉर मी। एंड आप लोगों ने भी सुना होगा सबसे कि पीतल के पतीले से पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर ने मुझसे ये पूछा कि आप अपने बालों पे ही टूल्स का यूज़ कितना करते हो। तो मैं तो वैसे भी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कभी करती नहीं थी, लाइक वंस इन अ मंथ आई यूज़ टू डू इट। एंड बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं कॉलेज जाती थी तो बाल खोल के चली जाती थी, या मैं ज़्यादातर बाल खोल के ही घूमती थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया, एंड डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि अपने बालों को ज़्यादा एक्सपोज मत करो सनलाइट से, और स्ट्रेटनिंग भी लाइक ज़्यादा मत करो, क्योंकि आपके हेयर वैसे भी ऑलरेडी बहुत वीक है। आप उसको वंस इन अ मंथ भी स्ट्रेट करोगे तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा वो। तो मुझे डॉक्टर ने बस यही सजेस्ट किया कि अपने बालों का ध्यान रखो, ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज मत रहो। एंड अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर तो आना जाना हो नहीं रहा है, तो मैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखी हुई हूँ। एंड मैं स्ट्रेटनिंग में भी कर नहीं रही हूँ, लाइक आई डोंट इवन स्ट्रेट वाइल मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू ऑल। तो आप लोग भी ये ट्राई करके देखो। एंड ये तो सही बात है कि आपके बालों को सनलाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ट्राई टू कवर योर हेयर वाइल यू गो आउट, ठीक है। सो ये ट्राई करके देखो। डॉक्टर ने मुझसे ये भी पूछा कि आपकी डाइट कैसी है। तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, और मैं मतलब हॉस्टल का खाना जल्दी खाती नहीं हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ। और मतलब मेरे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मतलब प्रॉपर डाइट नहीं मिलने से तो होती है ऑफ कोर्स। तो मैं खाना नहीं खाती थी ढंग से, और ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाती थी ना कुछ, क्योंकि हॉस्टल में वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलते। तो मैंने बताया कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरी डाइट भी सही नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले थे, तो मुझे याद नहीं है ठीक से कि क्या टेस्ट थे, बट ब्लड टेस्ट लिया गया था और वो 3 कंटेनर्स में रखा गया था, तो आई थिंक 3 टाइप के टेस्ट होंगे। तो मैंने जब रिपोर्ट लेके गई तो उन्होंने बोला कि आप अभी घर का खाना ज़्यादा खाओ, जंक फूड बंद करो, एंड लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या फाइबर फूड्स जितने भी हैं, प्रोटीन, ये सब ज़्यादा लो, उसके इंटेक बहुत ज़्यादा करो। तो मैं न्यूट्रिशनल फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड किया, लाइक बीच में मैं सिर्फ ये ओट्स लेती थी नाश्ते में विथ एप्पल एंड नट्स इन दैट। एंड उसके बाद घर का ही खाना, चावल दाल सब्ज़ी यही सब खा रही हूँ, और अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो बाहर का तो कुछ खाना है नहीं। तो यही सब है, आप न्यूट्रिशनल फूड्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करो, बिकॉज़ हेल्दी हेयर्स का राज यही हो सकता है कि आप जब तक हेल्दी नहीं होंगे तब तक आपकी हेयर भी हेल्दी नहीं हो सकती। सो
ट्राई टू चेंज योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लाइक हम लोग जो प्रोडक्ट्स अपने हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग के हेयर टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होता है। अब आपकी ऑयली स्कैल्प है और आप ड्राई स्कैल्प के शैम्पू यूज़ करोगे तो आपको सूट नहीं करेगा, या फिर आपके आजकल कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो सिर्फ हेयर फॉल के लिए होते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करो। कभी कभी प्रोडक्ट्स भी हमें सूट नहीं करती है और इस वजह से हमारी हेयर फॉल ज़्यादा होती है। तो आप प्रोडक्ट्स को चेंज करके तब तक देखो जब तक आपको एक परफेक्ट शैम्पू कंडीशनर आपको आपके हेयर के लिए नहीं मिल जाता है। एंड प्रोडक्ट्स को बीच बीच में स्विच करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके स्कैल्प एक चीज़ से यूज़ टू हो जाते हैं अगर आप उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हो तो ट्राई टू चेंज योर प्रोडक्ट्स आफ्टर लाइक 6 to 7 months, every 6 to 7 months, and it works for me, and just try this and see if this works for you or not. Another thing which I started doing for my hair was continuously exercising. I used to do yoga, and अभी भी मैं योगा करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होती है कि आपकी जो ब्लड फ्लो होती है वो आपके स्कैल्प तक पहुँचती है, और ये आपके हेयर के लिए और आपके हेयर के रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो एक्सरसाइज के तो और भी बहुत फ़ायदे होते हैं जो आप जानते हो, आपके फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, बट आपकी हेयर हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प तक नहीं पहुँचेगी आपके हेयर प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। सो ट्राई एक्सरसाइजिंग, डू एक्सरसाइज एवरी डे। इवन आप ज़्यादा देर के लिए मत करो, 15 to 20 मिनट्स के लिए कर लो, दिन में इतने टाइम तो सबके पास होती है। सो ट्राई डूइंग एक्सरसाइज, एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम हिट करना ज़रूरी है, आप घर पे बैठ के योगा कर सकते हो, या फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस तो आपको खुद भी आते होंगे करने के लिए। सो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो। तो मैंने दूसरी चीज़ जो मैंने अपने हेयर के लिए की वो मैंने हेयर सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वो सप्लीमेंट्स लिख के दिए थे कि आपको ये लेने होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक फूड जो है वो आपको उतने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप भी अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था केराग्लो ईवा, जिसमें कि बोरेग ऑयल है, मल्टीविटामिन है, आयरन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो डॉक्टर ने मुझे ये लेने के लिए बोला था रात में 1 टैबलेट, तो मैं इसे अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके साथ डॉक्टर ने मुझे 2 सीरम्स दिए थे अप्लाई करने के लिए, जो मुझे स्कैल्प के एकदम मिडिल में लगाना था यहाँ पे, एंड वो दिन में 2 बार लगाना था, एक बार सुबह एक बार रात को। तो मैं हेयर सप्लीमेंट लेना तो अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि अगर आप चाहो तो इसे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, बट जो सीरम्स थे वो सिर्फ मुझे 3 मंथ्स यूज़ करने थे। तो उसकी कोर्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने ख़त्म करके फेंक दिया उसे। एंड ये सप्लीमेंट तो मैं अभी भी लेती हूँ, तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप भी कोई सप्लीमेंट ले सकते हो अपने हेयर के लिए, और चाहो तो आप ये भी ले सकते हो क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एंड आप इसे अपने डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक हेयर केयर टिप्स, जो कि हमें पता तो होता है बट हम प्रैक्टिस नहीं करते अपने डेली लाइफ में। तो जो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें गीले बालों को कभी कोम नहीं करने चाहिए, बिकॉज हमारे रूट्स ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर हम डिटैंगल करने की कोशिश करेंगे या कोम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हेयर जो है वो रूट से टूटते गिरेंगे ही। सो जस्ट अवॉइड ब्रशिंग योर हेयर वाइल इट्स वेट, एंड जब बाल आधे सूख जाएँ या पूरे सूख जाएँ आप उसके बाद उसे कोम करो। वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए भी एंड हमारे हेयर के लिए भी। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो आपके हेयर फॉल होंगी और आपकी स्किन पे भी कोई ग्लो या शाइन नहीं आएगा। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट दिन भर में 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। सो जितनी हो सके पानी पियो, क्योंकि पानी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है आपके हेयर एंड आपके स्किन के लिए। सो ट्राई बीइंग हाइड्रेटेड एंड drink at least 3 liters of water per day. So the very next thing is stop smoking and drinking. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत एट्रोशियस होता है, बहुत नुकसान है इसके आपके हेयर हेल्थ के ऊपर। तो आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो। अदरवाइज अगर नहीं चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू। वैसे भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, सो यू शुड स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट थिंग इज स्टाइल अप्रोप्रिएटली। स्टाइल अप्रोप्रिएटली का मतलब ये होता है कि आपको टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने चाहिए आपके हेयर पे, क्योंकि
इससे आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है। अब ट्रैक्शन एलोपेशिया क्या होता है और इसके सिम्टम क्या होता है? ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है कि आपके हेयर वीक रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे एंड वो रूट्स से झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एलोपेशिया मीन्स कि अगर वो चीज़ हो गया देन आपके उस जगह पे अगर कोई बाल झड़े हैं तो वो वापस भी नहीं आएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि इसके फर्स्ट सिम्टम होते हैं कि आपकी जो हेयर लाइंस होती है ये इसमें जो नॉर्मल गैप्स होती हैं उससे ज़्यादा गैप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाता है। तो ये आपकी फ़र्स्ट सिम्टम है और इसी से आपको पता चलता है कि आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो रहा है। तो आपको टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने चाहिए और आपको हमेशा एक तरफ से पार्ट नहीं करना चाहिए। आपको पार्टिंग के वेज भी चेंज करने चाहिए। कभी आप राइट पार्टिंग कर लो, कभी लेफ़्ट पार्टिंग कर लो, कभी सेंटर पार्टिंग कर लो, बट आपको पार्टिंग्स भी चेंज करनी चाहिए और आपके हेयर स्टाइल्स को भी चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमेशा डेली बन ही बनाना है या फिर डेली पोनी ही बनाना है। आपको बीच बीच में अपने हेयर स्टाइल्स को स्विच करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज़ मसाजिंग योर स्कैल्प। तो मसाज हम लोग को हमेशा एक प्रॉपर और गुड हेयर ऑयल से करना चाहिए जो आपके हेयर के लिए आपको सूटेबल लगता है और जो आपके लिए वर्क करता है। मैं यूज़ करती हूँ इंदुलेखा ऑयल। मैं कभी ये यूज़ कर लिया या कभी मैंने या मोस्ट प्रोबेबली मैं ज़्यादातर पैराशूट की ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि पैराशूट मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको, जब मैंने उन्हें कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आपको और कोई हेयर ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पैराशूट की ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, बट जैसे कभी ख़त्म हो गया या मिल नहीं रहा है तो मैं इंदुलेखा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ऑयल लेना चाहिए। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो इस बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको कभी भी नेल्स से मसाज करना नहीं चाहिए। आपको हमेशा फिंगर के टिप से मसाज करने की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड थिंग कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जब आप ऑयल लगा रहे हो आपको तभी मसाज करने की ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रात को डेली सोने से पहले आप सूखे हाथों से भी हाथों को मसाज कर सकते हो। जस्ट डू दिस बिफोर लाइक स्लीपिंग। एंड इससे क्या होता है, आपकी हेयर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है स्कैल्प तक वो पहुंचती है एंड आपके हेयर्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं। तो आप ये कर सकते हो और आप ये डेली करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब ऑयलिंग कर रहे हो कि तभी आपको ये करने की ज़रूरत है। आप डेली रात को सोने से पहले आपके स्कैल्प को एक अच्छे से मसाज दो और फिर सोइए। आपकी हेयर हेल्थ को अच्छे रखने में बहुत हेल्प करता है। Guys, with this it's a wrap for the video. I hope you like this video and this video was helpful for you. And if you like this video, you know the drill, like, share and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टू डूल्स।